हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जय श्री कृष्ण। तो गाइज, अभी अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जो कि सुमित महल का जो चैनल है उस पे रिकॉर्डिंग सुनने को मिल रही है आपको। तो उसमें जो सुमित ने रिकॉर्डिंग डाली हुई है उसमें आवाज़ जो है वो नीतू दीदी की है, नेहा की है और अलका जी की है। इन तीनों की जो कॉल है वो कॉल पे बात हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं इस रिकॉर्डिंग की वजह से ऐसी सारी बातें हुई है जिससे कि सुमित जी एक अपने चैनल के द्वारा या फिर बताना चाहते हैं कि आप लोग खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी कि जिसमें अब नीतू दीदी का भी नाम लिया जा रहा था कि नीतू दीदी को ऑलरेडी पता था, ये सारी चीज़ें थी। और नेहा क्या इस मैटर में सीरियस थी या फिर इससे बाहर निकलना चाहती, इस बारे में थोड़ी सी नॉर्मल सी बात हुई है। तो सबसे पहले तो जो अलका जी है वो नेहा और नीतू दीदी को पूछ रही थी कि क्या मैटर चल रहा है और इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो अलका दीदी बोलती है कि हम सबको मिलना चाहिए ऑफलाइन, और कोई भी ब्लॉग शूट नहीं होना चाहिए, कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा, हम सब मिलेंगे और फिर ऑफलाइन बैठ के ही बात करेंगे, मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जो कि सचिन सोशल मीडिया पे एक एक वीडियोस लाइव पे आके एक एक सच्चाई या फिर विद प्रूफ बता रहा है। तो इन सारी चीज़ों का अलका दीदी बोल रही थी। उसके बाद फिर नेहा और नीतू दीदी है, नीतू दीदी भी बोल रही थी कॉल में कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम सबको ये करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इस मैटर का, क्योंकि सचिन जो है वो हद से बहुत लिमिट के ऊपर पागल हो चुका है और इस तरह नेहा के प्यार में पागल हो चुका है कि वो बोल रहा है कि मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा, मंडप में आग लगा दूंगा, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अलका दीदी बोलती है कि क्या तुम मनीषा को छोड़ दोगे या मनीषा किसी और के साथ शादी करेगी? तो यहाँ पे सचिन बोल रहा है, उसको सचिन बोलता है कि नहीं, वो चाहे जहाँ जाए मनीषा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से। तो ये सारी बातें कॉल में अलका जी नीतू दीदी और नेहा को बता रही है। तो नीतू दीदी भी बोलती है कि हाँ, वो ना बहुत सीरियस वाला प्यार करता है नेहा से। अब पता नहीं नेहा इससे कैसे बाहर निकल पाएगी, क्योंकि उसकी भी तो अपनी ज़िंदगी है अलग से। एक मिनट, मैं वेट करो, मैं फिर से आती। तो नेहा बोल रही थी कि वो मुझे भी बार बार धमकी दे रहा है कि कॉल करो, बात करो या मिलने आओ या फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, टॉर्चर किया जा रहा है। तो अब क्या करूँ मैं? तो अलका जी बोलती है कि आप सब खुद से ऐसा विश्वास में लेके सुमित जी की फैमिली को और अपनी फैमिली को बैठा के उन सबको ऐसे बात करनी चाहिए और खुद से ही बताना चाहिए कि अभी तक जो था वो था, यहाँ से आगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, इस तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट कीजिएगा। तो नेहा हाँ बोलती है इस मैटर में। तो नीतू दीदी जो है वो भी सॉर्ट आउट करने की ही कोशिश कर रही है, जितना कि नीतू दीदी को पता था। अब किसी की दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि गलती कर लेना सबसे बड़ी, क्योंकि आप सबके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त थे। और दोस्त ऐसे होते ही, दोस्त एक ऐसा पर्सन होता है कि जिससे हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ भी बातें बेझिझक होकर शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलती है कि हम ये बात उनको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ भी हो जाता है, कोई बात सामने आती है या फिर किसी भी मैटर में, तो हमें अपने जो दोस्त हैं उनको सबसे पहले सेफ रखना चाहिए, जो कि नेहा ने नहीं किया। नीतू दीदी को बिल्कुल भी सेफ नहीं किया। माफ़ी उसने बहुत लेट मांगी नीतू दीदी से, जब उनकी पहले ही इस मैटर में नाम आ चुका था। जो कि नेहा दीदी के भाई है अभय भाई, उन्होंने लाइव में आकर नीतू दीदी को पूरी तरीके से ब्लेम कर चुके थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग सुमित ने अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसमें फिर नेहा कहती है, अलका कहती है कि सचिन, क्या तुम नेहा से किस तरीके से, नेहा से अगर शादी कर रहे हो तो किस तरीके से, ये तो पूरी तरीके से बर्बाद होना ही होगा एक तरीके से, क्योंकि तुम कैसे रहोगे इस समाज में। तो सचिन कहता है
कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हम इंडिया के बाहर चले जाएंगे या हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे और किसी भी कैसे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं हर हाल में करूँगी। लेकिन नेहा बोलती है कि नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं सिंगल रहना पसंद करूँगी, लेकिन मैं सचिन के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। और मैं जो सुमित जी के साथ शादी कर रही हूँ, वो मुझे ताशी के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नेहा कॉल रिकॉर्डिंग में बात कर रही है। तो ये सारी बातें होती है और फिर कॉल एंड होता है कि किस तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जब सामने आई तो सुमित महल ने भी अपने चैनल पे डाली हुई है। चैनल तो सुमित जी का बाद में से डला हुआ है, लेकिन इस सब में ना सुमित जी पीछे हट रहे हैं, ना ही फिर मनीषा पीछे हट रही है। अब मनीषा और सचिन का पैचअप हुई है तो सब लोगों को लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जो पति अपनी वाइफ को ही धोखे में रखता है, किसी और की बातों में आता है, उस पर क्या हम फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? ये भी एक पॉइंट होता है। और हाँ, मुझे तो यही लगता है कि उन दोनों का घर बिल्कुल भी ना टूटे, लेकिन ट्रस्ट करना कितना ठीक रहेगा? क्या फिर से वो धोखा तो नहीं खाएगी? अगर नेहा ने अपनी बात बदल दी या फिर वो राज़ी हो गई शादी के लिए, तो क्या सचिन उसे फिर अपना लेगा, फिर मनीषा को ठुकराएगा? ये सारी चीज़ें भी सोचने जैसी है। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि सुमित ने अभी तक शादी को लेकर कुछ भी नहीं कहा है कि शादी होगी नहीं होगी, ऐसा क्लियरली किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, ना ही नेहा की फैमिली ने कुछ भी बोला है। लेकिन अब सुमित को भी शादी करने से पहले सारी बातें सोच लेना चाहिए। फिर भी अगर ये शादी होती है तो ये कहाँ तक शादी टिक सकती है, ये भी बात बहुत ज़रूरी है समझना। तो इन सारी चीज़ों में अब किसका जो प्यार है वो सच्चा वाला प्यार है, किसका प्यार जीतेगा, ये भी देखना है। अब आगे तो एक एक कन्फ्यूजन होते ही जा रहे हैं, एक एक रोज़ नई वीडियो आ रही है। अब आप लोगों तक कौन सी वीडियो पहुंच रही है ये आपको ही पता, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं अपने अपनी चैनल पे। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले जो है वो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन सब पे भी ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी कभी कभी जो चीज़ें ऐसी भी होती है कि बैक कैमरा जो होती है वो आपको नहीं पता होती। अब ऐसे भी हो सकता था, देखिए कि अगर ये सचिन लाइव आकर ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करता था सोशल मीडिया पे, तो क्या पता आज हम सब लोगों को, आपको, मुझे ये बात पता भी नहीं होती थी कि सचिन और नेहा के रिलेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने ऑन कैमरा कही है। अब जितने भी सारे प्रूफ है, कॉल रिकॉर्ड्स है, ये सारे आए हैं, इसलिए हमको पता लग रहा है। ऐसे पता नहीं चलता था अगर वो ऑफलाइन सारी चीज़ें रखते हैं तो इसीलिए जो चीज़ें सामने आ रही है वो ऑनलाइन है, ऑन कैमरा है, इसीलिए आवाज़ मत करना, इसीलिए हमको पता चल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें पता ना हो, कैमरे के पीछे होने को कुछ भी हो सकता है। और इस मैटर से ना मेरा तो पूरा पूरी दुनिया से तो भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। ये बात कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो चुकी है। तो इसलिए आगे अब ये देखना है कि सचिन मनीषा का प्यार जीतेगा या फिर सुमित नेहा की जो मैरिड लाइफ है वो जीतेगी, या फिर सचिन और नेहा है इनका कुछ लव ट्रायंगल जो है वो आगे कुछ कंटिन्यू करेगा, या फिर क्या इन सब में कैसे एंड होगा रिलेशन का। ये सारी चीज़ें देखने में सब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, सारे लोग भर भर के वीडियोस बना रहे, देख रहे हैं, क्योंकि सबको यही लगा है कि आगे क्या होगा, अब नेहा की शादी भी होगी या नहीं। तो वो सब सुमित जी बताएंगे, क्योंकि आजकल पहले जो चैनल नहीं था सुमित जी का, अभी अभी चैनल खुला है, तो उस चैनल में सुमित जो है वो एक बैकग्राउंड में सिल्वर प्ले बटन लगाते हुए दिखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन वो जो है उनके फ्रेंड का है, उनका कुछ भी नहीं। लेकिन बताने की कोशिश क्या हो रही है हमारे सब में समझ में नहीं आ रहा कि ये सब दिखाने के पीछे की उनकी क्या प्लान है। तो इसीलिए आप हम सबको बस देखते रहना है क्या हो रहा है आगे, क्या नहीं, ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। उनके बारे में आगे कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और
अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देना है। तो मैं जल्दी ही अगर आपको नेहा सचिन की आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, आप बीच वाली वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ कहीं से आपको पता लग रहा है, तो A to Z अगर स्टोरी आपको जाननी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था से अभी तक लेकर क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें मैं एक अलग सी वीडियो में आपको शेयर करूँगी। अगर आपको देखना है, सुनना है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में कीजिएगा कि हमें पूरी स्टोरी जाननी है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी इन सब लोगों के व्लॉग्स पहले से देखती हूँ, जब से ये कुछ भी सीन नहीं चल रहा था उसके पहले से। क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो अभी से जुड़े हैं उनके साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही है तो उनको देखना है कि आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मैं पहले से जुड़ी हूँ उनके साथ, एक ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम 2 साल पहले से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। इसलिए हर एक की सोच में ना फ़र्क होता है, तो मैं कुछ बातें ऐसी समझ चुकी थी, कुछ वीडियोज़ देख के मनीषा की कुछ ऐसी हरकतें देख के समझ गई थी कि मनीषा को कहीं न कहीं हर्ट हो रही है चीज़ें, डाउट आ रहा है। तो उसकी भी बातें बिल्कुल जायज़ है, उसका गुस्सा सही है, उसका शक लेना भी सही है। तो मैं श्योरली मनीषा का सपोर्ट करती हूँ कि मनीषा की सारी चीज़ें सही है। हाँ, सचिन और नेहा की सरासर गलती है दोनों की भी, क्योंकि नेहा जो है सिंगल मदर थी, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उसको शोभा नहीं देती कि किसी और के मैरिड लाइफ में दखल अंदाजी करे, चाहे वो लाइमलाइट के लिए हो, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए हो। ये सब करना गलत है, और ये सारी चीज़ें कर रही है तो फिर किसी और के साथ शादी भी तो कर रही है। तो ये क्या है कि अगर तू सुमित के साथ लॉयल है तो सचिन को चीट कर रही है, सचिन के साथ लॉयल है तो सुमित जी को चीट कर रही है। किसी ना किसी एक का झूठ है जो कि सामने आ जाएगा, आपको समय के साथ पता चल जाएगा, और मेरे चैनल पे भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, मेरी राय थी जो मैंने रखी। फिलहाल अभी हो चुकी है शाम, में 2-3 दिन से इस वीडियो को अपलोड करना चाहती थी लेकिन बहुत बिजी थी, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाया। तो अब से कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे, तो कंटिन्यू चैनल को वॉच करना है, हमारे रील्स को भी एंजॉय करना है, जो कि मैं कॉमेडी रील्स भी शूट करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।